बाहर निकालो मुझे प्लीज। पापा आप ना जो बोलोगे वो मैं करूंगा। प्लीज प्लीज पापा मुझे बाहर निकालो पापा। आयुष, पापा जी ये क्या कर रहे हैं आर्यन के साथ? पापा उन्हें पता है वो क्या कर रहे हैं। बोलोगे मैं वो करूंगा। तुम अपना मुंह मत खोलो बस। प्लीज पापा, पापा मुझे बाहर निकालो। पापा 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 प्लीज निकालो ना पापा बाहर। पापा प्लीज पापा छोड़ दीजिए मुझे प्लीज प्लीज पापा। पापा मैं आपका अच्छा बेटा हूं ना? हाँ पापा मैं ऐसा नहीं चाहता था पर हो गया। पापा प्लीज, जो कुछ हुआ मैं उसे बदल तो नहीं सकता पर आप बताइए ना मैं क्या करूं? एक पिता अपने बेटे के साथ ऐसा बर्ताव कैसे कर सकता है, और दूसरे परिवार वाले कुछ कहने से भी डर रहे हैं। दोस्तों, घरेलू जीवन में छोटे बड़े मतभेदों के कारण रिश्तों के बीच तनाव होना आम सी बात है, पर कभी कहीं एक छोटा सा दिखने वाला तनाव एक बड़ी आपराधिक घटना का रूप ले रहा होता है। जब क्राइम करने वाला हम आप में से ही कोई होता है तो बचाने वाला हम आप में से क्यों नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोनीश बहाल और आप देख रहे हैं होशियार, सही वक्त सही कदम। हम अक्सर अपनी मर्यादाओं, मजबूरी या सामने वाले की इज्जत के कारण आवाज नहीं उठाते, लेकिन जब पूरे घर के बिखरने का डर हो तो एक रिश्ते पर सवाल उठाना और उससे लड़ना जरूरी हो जाता है। रिश्तों में उलझी हमारी आज की कहानी भी इसी का उदाहरण है। टांगी साहब, हमारी अनुराधा का भाग खोल दिया आपने, उसे अपनी बहू स्वीकार के। अरे नहीं नहीं नथानी साहब, मैंने क्या किया? कुछ भी नहीं। जोड़ियां तो ऊपर से बन के आती हैं। क्यों आर्यन बेटा, ठीक है ना? जी पापा। तो चलिए फिर रस्में पूरी कर लेते हैं। हाँ, वो पंडित जी ने सगाई की तारीख निकाली है, 15 नवंबर। शुभ रहेगा। क्या आप? हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, बिल्कुल ठीक। क्यों आर्यन बेटा? हाँ पापा। मैं देखती हूँ। आर्यन सांघवी का कुरियर है। मुझे दे दीजिए। सॉरी, उन्हीं को देना होगा, उनका साइन लगेगा। अच्छा आर्यन, जी भाभी। कुरियर है तुम्हारा। जोशी साहब। जी भाभी। पुलिस की नौकरी से अपने आप को फ्री रखिएगा 15 नवंबर को। अरे अपने छोटे बेटे की सगाई कर रहा हूं मैं।
मितानी जी, मैं सोच रहा हूं कि सगाई कल ही कर दी जाए। नेक काम में किस बात की देरी? इतनी जल्दी अंकल? बेटा, मैं चाहता हूं कि तुम जल्द से जल्द हमारे घर की बहू बन जाओ। जैसा आप चाहे, हम तो आपके सेवक हैं। लेकिन भाई साहब, इतनी सारी तैयारी एक दिन में? जी। ये सब रखिए, किसी चीज की कमी रह जाए तो खरीद लीजिएगा। कल तक का समय है हमारे पास। अब हम कल मिलेंगे। आयुष जी। डीआईजी जोशी को 15 नवंबर की जगह कल का न्योता भेज दो। जी। आइए। आर्यन, सुनो, कोई बात है क्या जो तुम छुपा रहे हो? ये सब क्या हो रहा है? कुछ समझ नहीं आ रहा। पापा जी को सगाई को लेके इतनी जल्दबाजी है और तुम्हारा चेहरा तो लटका हुआ है। और वो बोरी वाली हरकत, क्या कोई बात है जो तुम लोग मुझसे छुपा रहे हो? पारुल, अब तुम जाओ और आराम करो। कल तुम्हें बहुत काम करना है और तुम थक भी गई होगी ना। क्या किया मैंने? अरे छोड़ो मुझे, क्यों बांध रखा है मुझे यहाँ? छोड़ो। कौन है तुम लोग? क्यों पकड़ा हुआ मुझे? छोड़ो, छोड़ो मुझे। कौन है? अरे छोड़ो मुझे। कौन है तुम लोग? क्या किया मैंने यहाँ? छोड़ो मुझे। क्या कर रहे हो मेरे साथ? छोड़ो। क्या किया मैंने? यही लाया था ना कुरियर। अगली बार इस पर पानी नहीं डालूंगा, बल्कि इसे उबलते हुए पानी में डाल दूंगा। तब तक डुबो कर रखूंगा जब तक मर नहीं जाता। समझा तू? अभी वो ना बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, तो आप फैन ऑन कर देंगी? अच्छा। सगाई की तैयारी शुरू करते हैं। नमस्ते जी।
आप यहाँ अकेले क्यों खड़े हो? आर्यन! ये जो नौटंकी तुम कर रहे हो ना बेटा, सब समझता हूँ मैं। बाप हूं मैं तुम्हारा। पापा। अरे आइए आइए नथानी जी, आइए आइए आइए। अनुराधा बेटी, ये लो अंगूठी, आर्यन को पहना दो। लो। छोटे मोटे एक्सीडेंट की वजह से सगाई को थोड़ी ना रोका जा सकता है। लो बेटा, उठो, शाबाश। पहना। मैं बहुत घबरा गई थी आर्यन, तुम्हारी ऐसी हालत देखकर। और इन सब में सगाई। शादी अगले हफ्ते होगी बेटा। पापा जी कुछ ज्यादा बस। और तुम अपना मुंह बंद रखोगे प्लीज, और पापा के फैसले में अपनी टांग मत अड़ाओ। दवाई। आयुष, बोलो पारुल। मैं सोच रही थी अगर आप कुछ फ्रूट्स ले आते तो जाने के पहले आर्यन को मैं कुछ फ्रूट्स खिला जाती। ठीक है, मैं भी लेके आता हूँ। आर्यन, क्या बात है? तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो क्या? देखो, ये अचानक से तुम्हारी सगाई, तुम्हारे साथ ऐसा सलूक, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। पारुल भाभी, आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक है। अरे कैसे चिंता नहीं करूं? कोई तो बात है आर्यन। पापा जी तुम्हारी शादी को लेके इतनी जल्दबाजी कर रहे हैं, और ये एक्सीडेंट। देखो प्लीज मुझे बताओ, क्या बात है? भाभी, कुछ होगा तो मैं आपको बता दूंगा ना। और वैसे भी ना, अभी मुझे बहुत ज्यादा वीकनेस हो रही है। ठीक है, जब तुम अच्छा फील करोगे तब हम बात जरूर करेंगे, ठीक है? दूध और पी लो थोड़ा। ठीक है, आराम करो। सुनो, अरे अरे सुनो तो। आर्यन, क्या हो रहा है ये सब? कौन थी वो लड़की? भाभी, मैं प्यार करता हूँ उससे, और पापा को ना मेरे प्यार से प्रॉब्लम है। प्यार से प्रॉब्लम है? क्यों? हमारे धर्म की नहीं है?
हमारी जाति की नहीं है या तुमसे उम्र में बड़ी है? अच्छा ठीक है, जो भी बात है मैं तुम्हारी मदद करूंगी। पक्का भाभी मदद करेंगी मेरी? भाभी पीछे तो नहीं हटेंगी ना आप? अरे भाभी हूं मैं तुम्हारी, जब मैंने कहा मैं तुम्हारी मदद करूंगी मतलब करूंगी। पर तुम्हें एक काम करना होगा, मुझे उससे मिलवाना पड़ेगा, ठीक है? जी ठीक है, अब तुम आराम करो, ठीक है? हेलो, हाँ आयुष, मुझे थोड़ी देर हो जाएगी, पेशेंट्स की लाइन काफी लंबी है यहाँ। हाँ ठीक है। भाभी बस 5 मिनट और, वो पार्किंग में ही है। हाँ नमस्ते भाभी, कैसी हैं आप? भाभी यही है नितिन, जिससे आपको मिलवाना था। तुम ठीक तो हो ना आर्यन? हाँ नितिन, मैं ठीक हूँ। तुम्हारा हाथ कैसा है अब? बस ठीक हो रहा है धीरे धीरे। तुम्हें पता है, एक भाभी ही है जो हमारी मदद कर सकती है। भाभी 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 एक मिनट रुको तो सही। भाभी भाभी एक मिनट रुकिए ना। भाभी प्लीज, भाभी बात तो सुनिए। भाभी भाभी प्लीज, भाभी ऐसे मत चलिए, भाभी आप गिर जाएंगी। क्या मजाक है? मजाक नहीं है भाभी, प्यार है ये। आर्यन, एक लड़के से प्यार? अपने इस बच्चे की फिक्र करने की क्या जरूरत है? हाँ, दुनिया में तो सैकड़ों बच्चे पैदा होते हैं ना। आप कभी हो जाएगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा? अच्छा, ये मेरा बच्चा है, स्पेशल है मेरे लिए। दुनिया में क्या हो रहा है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। एग्जैक्टली, मुझे भी दुनिया से कोई फर्क नहीं पड़ता भाभी। मैं नितिन से प्यार करता हूँ, बस उतना ही काफी है मेरे लिए। लेकिन आर्यन, लेकिन क्या भाभी, लेकिन क्या? क्या आप चुन सकती हैं कि आपको लड़का पैदा होगा या लड़की? क्या इस बात से आपके प्यार में कोई फर्क पड़ जाएगा? नहीं ना। मैंने भी ऐसा नहीं सोचा था कि मैं सब बन जाऊंगा और मुझे नितिन से प्यार हो जाएगा। भाभी, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। गलती तो ये है कि मैं सांघवी परिवार में पैदा हुआ हूं। आर्यन लेकिन तुम... प्यार में लेकिन वेकिन कुछ नहीं होता भाभी। या तो होता है या नहीं होता। मैंने अपनी सगाई को टालने के लिए अपने आप को जान से मारने की कोशिश की थी। और भाभी, अगर पापा ने मेरी शादी अनुराधा के साथ जबरदस्ती करवाई ना, तो मैं सच कह रहा हूं भाभी, मैं अपनी जान दे दूंगा। आर्यन, देखिए भाभी, क्या कर रहे हैं पापा हमारे साथ? हाँ, मैंने ये सोचा था कि मैं आपको बता दूंगा तो शायद आप हमारी मदद करेंगे, लेकिन आप भी मर्यादा के डर से और दुनिया के डर से कुछ नहीं करेंगी। क्या बोलूं आर्यन? नितिन, चल, यहाँ कोई नहीं है हमारी बात सुनने वाला। आर्यन, प्लीज रुक जाओ। पारुल बेटा, क्या कहा डॉक्टर ने?
पापा जी सब ठीक है। ध्यान से बहू, ध्यान से, ध्यान से, संभल के। देखो, दूसरे के मामले में टांग अड़ाने से गिरने का डर होता है, ठीक इसी तरह, समझी? प्लीज रुक जाओ। और हर बार आयुष थोड़ी ना होगा। आयुष, आपको पता था? अफसोस की बात, लेकिन सबको पता था, बहुत पहले से पता था। विदेश में पढ़ाई करने के बहाने पता नहीं कौन सा नया रोग लगवा लाया है। खैर, शादी करेगा, 4 दिन लड़की के साथ बिताएगा, सब ठीक हो जाएगा। पापा जी, ये कोई बीमारी नहीं है और ये कोई तरीका भी नहीं है पापा जी। कितनी बार कहा है मैंने, पापा जी के सामने अपना मुंह मत खोला करो। पर क्यों नहीं आयुष? आज मुझे डराया है और आर्यन को तो डराते ही आ रहे। लो, आ गया। पता नहीं मेरे घर में ये नामर्द कहां से पैदा हो गया। इस बात का मैं बाहर पता नहीं लगने दूंगा। उससे पहले तेरा इलाज करूंगा मैं। उसके लिए मुझे कोई रोक नहीं सकता है। समलैंगिक रिश्तों को हमारे समाज का बड़ा तबका और हमारा कानून इजाजत नहीं देता। आर्यन और नितिन के इसी रिश्ते की वजह से सत्यप्रकाश संघवी आर्यन की शादी जबरदस्ती अनुराधा से करवा रहा था। पारुल को डर इस बात का था कि उसके ससुर सत्यप्रकाश संघवी का पागलपन कोई आपराधिक रूप ना ले ले या आर्यन फिर से कोई जानलेवा कोशिश ना कर बैठे। सत्यप्रकाश के पारुल को साफ साफ धमकाने के बाद मामला और भी नाजुक हो गया था और पारुल की दुविधा और बढ़ गई थी कि वो सत्यप्रकाश को रोके तो भला कैसे। भाभी, पक्का ना? और कोई रास्ता नहीं है हमारे पास। चलो। भाभी, आर्यन, आप दोनों ने इतनी रात में मुझे यहाँ क्यों बुलाया? सब ठीक है ना? क्या हुआ? कुछ तो बोलो। ये कौन है? अनुराधा, मैं जानता हूँ कि सब लोग ऐसे रिश्ते के खिलाफ हैं। ये समझाना आसान नहीं है, पर सच ये है कि नितिन और मैं दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और मैं झूठ बोलकर तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करना चाहता। पर जिस रिश्ते से तुम्हें दुनिया भर की खुशियों की उम्मीद है, वो उम्मीद मैं पूरी नहीं कर पाऊंगा। तो प्लीज़, अब तुम ही हो जो हमारी मदद कर सकती हो। तुम ही कुछ कर सकती हो। कितना प्यारा है ना? है ना? और ये देखो बेटा, तुम्हारा लहंगा बहुत प्यारा कलर है ना? हाँ? बिल्कुल आर्यन की शेरवानी के साथ मैच भी करेगा। अरे देखो, आर्यन भी आ गए। आओ आओ, मैं चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। आइए बेटा। अनुराधा, ये सब क्या है? आई एम सॉरी आर्यन, लेकिन ये जो कुछ भी हो रहा है ना, इसमें मेरी मर्जी नहीं है। जिस तरह तुम अपने पापा जी के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकते, मेरी भी जुबान अपने पापा के सामने बंद है।
क्या मतलब? हम सर से लेकर पांव तक तुम्हारे पापा के कर्ज में डूबे हुए हैं। मेरे पापा भी मजबूर हैं और मैं भी। तुम्हारे पापा के हुक्म को नहीं टाल सकते। थैंक यू। आप गलत कर रहे हैं पापा जी। मैं समझती हूँ आप इस सब के खिलाफ हैं, पर जबरदस्ती शादी करा देना तो इसका हल नहीं है। और ऐसी शादी का क्या फायदा जिसमें कोई भी खुश ना हो। पापा जी प्लीज ये शादी रोक दीजिए। आप तीन जिंदगियां बर्बाद कर रहे हैं पापा जी। बस, अब और कुछ नहीं। आर्यन मेरा बेटा है और मेरा बेटा एक लड़के से प्यार करता है जो मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। लोग थूकेंगे मेरे मुंह पर। ये सिर्फ एक बीमारी और इसका एकमात्र इलाज शादी। शादी हो जाएगी, 4 दिन लड़की के साथ रहेगा, सब ठीक हो जाएगा। आप ऐसा नहीं कर सकते पापा जी, ये गैर कानूनी है। प्लीज ये शादी रोक दीजिए। एक बार ठंडे दिमाग से उन दोनों से बैठ के बात तो कीजिए। आयुष जी, नथानी जी को फोन करो, उनसे कहो कल पंडित को लेकर यहां पर आए। आर्यन और अनुराधा की शादी कल ही होगी। जी पापा। पापा, तुम्हें कितनी बार कहा है मैंने, अपनी हद में रहा करो। कि तुम्हारे पेट में मेरा बच्चा नहीं होता ना तो पता नहीं क्या कर जाता आज मैं। आपको जो करना है आप कर सकते हैं, और मेरे होने वाले बच्चे की चिंता करना तो आप छोड़ ही दीजिए। क्या भविष्य होने वाला है उसका इस घर में मैं देख सकती हूँ। जब आर्यन का ये हाल है तो मेरे होने वाले बेटे या बेटी को क्या परवरिश देंगे आप? क्या पालेंगे उसे? आयुष भैया, ये क्या तरीका है? पागल हो गया तुम? बहू की कोख में हमारा वंश बन रहा है। बहू तुम ठीक हो ना? हटो पीछे, इडियट। ऐसे कोई सलूक करता है? ये कोई सलीका होता है? हैं? नालायक। ओके ना? प्लीज पापा, बंद कीजिए ये तमाशा। आपने कभी सोचा है कि मुझे कितना कुछ सहना पड़ रहा है, और मेरे साथ मेरी भाभी को भी, और वो भी इस हालत पे। पापा अगर आप चाहते हैं तो मैं ये शहर, ये देश छोड़ के कहीं दूर चले जाऊंगा। बट पापा प्लीज पापा, आप अनुराधा के साथ मेरी शादी जबरदस्ती मत करवाइए पापा, प्लीज। अपने ही बेटे के साथ ऐसा मत कीजिए पापा, वरना मैं मर जाऊंगा पापा। हाथ जोड़ रहा हूँ आपके। पापा जी प्लीज, पापा जी आर्यन के साथ ऐसा मत कीजिए। आपके अपने बेटे के साथ ऐसा मत कीजिए पापा जी, उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी पापा जी, प्लीज प्लीज पापा। उठो बेटा, उठो उठो। मैं कुछ सोचता हूँ बेटा, सोचता हूँ कि इसमें क्या किया जा सकता है। बहू, एक कप चाय मिल सकती है मुझे? पापा जी, चाय। पापा जी, पापा जी आपकी चाय टेबल पे रख रही हूँ। आयुष, तुम यहाँ से हिलना मत, ओके? जी। आयुष! पापा जी, ये दरवाजा क्यों लगा दिया है? खोलो!
भैया आप लोग भाभी के साथ ऐसा सलूक नहीं कर सकते। दरवाजा खोलो। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। पापा जी हटो, दरवाजा खोलो। हटो, पापा, पापा, हटो, पापा, प्लीज, पापा, ये मत करो, हटो, पापा। अरे, पापा, दरवाजा खोलो। प्लीज, पापा, ये मत करो। भैया, हटो, पापा। ये ऐसे नहीं मानेगा, मुझे वही करना पड़ेगा जो मैं नहीं करना चाहता था। ठीक है, मैं ये मान लूंगा कि मेरा एक ही बेटा है। नहीं पापा जी, ऐसा मत कीजिए पापा जी। पापा जी आप क्या कर रहे हैं? पापा जी प्लीज आर्यन को छोड़ दीजिए। पापा जी आप क्या कर रहे हैं आर्यन के साथ? आयुष, आयुष दरवाजा खोलो। पापा जी आप क्या कर रहे हैं? पापा जी प्लीज आर्यन को छोड़ दीजिए। दरवाजा खोलो कोई। पापा जी रुक जाइए। कहाँ ले जा रहे हैं आर्यन को? ऐसी परिस्थितियां बहुत ही मुश्किल होती हैं जब मुजरिम और मजलूम एक ही घर में और नाजुक रिश्ते से जुड़े हों। पारुल के लिए एक तरफ था उसका देवर और एक तरफ था उसका ससुर। उसके पति आयुष से तो उसे कोई उम्मीद ही नहीं और उसकी खुद की हालत ऐसी नहीं थी कि वो अकेली लड़ सके। पर अब सवाल आर्यन की जिंदगी का है। अब जब सत्यप्रकाश संघवी आर्यन और नितिन के खून का प्यासा हो गया है, ऐसे में एक कमरे में कैद गर्भवती पारुल वक्त रहते आर्यन और नितिन को कैसे बचा पाएगी? आयुष प्लीज ये दरवाजा खोल दो। आयुष देखो मेरी तबीयत बिगड़ रही है, प्लीज दरवाजा खोलो। आयुष, आयुष गेट खोलो प्लीज। आयुष, पारुल, 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 क्या हुआ? हॉस्पिटल, आयुष हॉस्पिटल प्लीज। हाँ चलो ना, चलो आराम से, आराम से। पापा जी को फोन कर दो, वो भी आ जाएंगे। पापा नहीं आ पाएंगे, लेकिन मैं हूं ना, मैं सब देखूंगा। पापा जी कहाँ हैं? वो फार्म हाउस गए हैं, बहुत जरूरी काम आ गया था, तो वो तो नहीं आ पाएंगे। मैं तुम्हें लेके चलता हूँ हॉस्पिटल। हाँ प्लीज चलो। छोड़ो मुझे, छोड़ो। अंकल प्लीज हमें छोड़ दीजिए। अंकल प्लीज हमें छोड़ दीजिए। अंकल प्लीज हमें जाने दीजिए। अंकल प्लीज माफ कर दीजिए हम। अंकल प्लीज। मार डालो इन दोनों को। हमारे समाज को ऐसे नामर्दों की जरूरत नहीं है। खत्म कर दो। ऐसा मारो कि दुनिया वालों को लगे आत्महत्या की है इन दोनों ने। पापा मार डालो। माफ कर दीजिए अंकल, प्लीज छोड़ दीजिए। पापा प्लीज हमें छोड़ दीजिए। पापा अंकल प्लीज, पापा प्लीज, पापा। बस पारुल, हम बस पहुंचने वाले हैं। प्लीज अपना फोन दो ना, मैं मम्मी को फोन लगाती हूँ। हाँ ये लो। नहीं लग रहा है। पारुल ये क्या कर रही हो तुम? स्टीयरिंग छोड़ो। पारुल छोड़ो। बाहर निकल, चल बाहर आ। चल जल्दी 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 आ, चल। पी के चला रहा है गाड़ी? चल गाड़ी साइड पे ले, लाइसेंस और गाड़ी के पेपर्स दिखा, चल जल्दी कर। नहीं सर, देखिए जो भी हुआ है गलती से हुआ है सर। बीवी लेबर पेन में है, प्लीज समझिए। तू क्या ऊपर चला देगा गाड़ी? देखिए इंस्पेक्टर, मैं मिस्टर सांघवी का बेटा हूँ, गोल्डन मार्बल्स वाले।
प्लीज आप मुझसे इस तरह से बात नहीं कर सकते। चल चल लाइसेंस दिखा, चल जल्दी कर। सर मैं आपसे कह रहा हूं ना कि मुझसे गलती हो गई है। अरे तो लाइसेंस तो दिखाना ही पड़ेगा ना तुम्हें। पारुल चल चल दिखा कर। अंकल पापा प्लीज छोड़ दीजिए। अंकल पापा प्लीज पापा 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 प्लीज पापा। जब तेरी वाइफ लेबर पेन में है तो इतनी तेज गाड़ी भगाकर कैसे ले गई? अंकल प्लीज छोड़ दीजिए। पापा प्लीज अंकल प्लीज हमें छोड़ दीजिए। अंकल भाभी प्लीज बचा लीजिए भाभी हमें। अभी देखो ना पापा क्या कर रहे हैं हमारे साथ। भाभी तुम ये क्या कर रही हो? पकड़ो से सब। पापा जी, पापा जी, यहाँ पर तो दूसरा ही कांड चल रहा है। सर ये सारा लेबर पेन का नाटक मैंने इसीलिए किया था और वहां से भागी इसलिए जिससे आप मेरे पीछा करें। सर ये मेरे ससुर जी इन दोनों को मार डालना चाहते हैं। इंस्पेक्टर, आप नहीं जानते मेरी पहुंच कहां तक है। मेरी बहुत ऊपर तक पहुंच है, बहुत ऊपर तक है। डीआईजी जोशी दोस्त है मेरा, समझे? तुम मेरे घर के मामले में दखल मत दो। जोशी सर को बुलाऊंगा, आपसे मिलने जेल में जरूर आएंगे। ले चलो इंस्पेक्टर। क्यों भाभी? भाभी अच्छा आप आ गई। तुम ठीक हो? हाँ। कितना सुकून मिलता है ये देखकर कि 2 मासूम जिंदगियां बच गई। आर्यन और नितिन का रिश्ता, उनकी सोच सही है या गलत, यह फैसला संसद के पास विचाराधीन है। लेकिन सत्यप्रकाश सांघवी जो कदम उठाने जा रहा था 2 लोगों की हत्या करने का, वो सरासर गलत था। जहां सत्यप्रकाश एक पिता होने का फर्ज भूल अपनी सोच के कारण अपराध की ओर चल पड़ा, वहीं पारुल ने घर की बहू और आर्यन की भाभी होने का फर्ज बखूबी निभाया। अपने पति तक का साथ ना मिलने के बावजूद पारुल ने पूरी कोशिश की कि सत्यप्रकाश आर्यन की शादी जबरदस्ती अनुराधा से ना करवाए और आर्यन पर उसका यह अत्याचार बंद हो। लेकिन जब पानी सर से ऊपर चला गया तब उसने अपनी हालत की भी परवाह ना करते हुए समझदारी और होशियारी से एक बड़े अपराध को घटने से रोक लिया। दोस्तों, अगर कान खुले, नजर चौकन्नी और दिमाग सचेत हो तो वक्त रहते जुर्म के बढ़ते कदमों को रोका जा सकता है। जरूरत है तो बस हमेशा होशियार रहने की। होशियार, सही वक्त, सही कदम।